हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जी फैमिली के सारे गार्ड्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी में अटैक करने के लिए चांसाओ, रूयू और होंगचेंग की तरफ बढ़ने लगे थे, जिन्हें देखकर चांसाओ कहने लगता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे? आखिरकार ये तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने ट्रैवलेशन को उस जगह पे पूरी तरीके से स्टार्ट कर देता है और वो कहने लगा था, अब मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम लोग मेरे ट्रैवलेशन से कैसे बचते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं चांसा उस जगह पे अपने ट्रैवलेशन के पाव का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रेशर नीचे की तरफ आने लगता है। इवन कि वो गार्ड्स तो उस जगह पे अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उस प्रेशर की वजह से वो सब लोग पीछे की तरफ होने लगते हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ जी फैमिली के एंसेस्टर कहने लगे थे, तुम्हें क्या लगता है तुम 5 एम्पर रिलम के ट्राइबुलेशन से मुझे रोक पाओगे या फिर यहाँ से बच के निकल पाओगे? ये सपने में होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली ट्राइबुलेशन को इन करने के लिए अपने पावरफुल पाम अटैक से अटैक कर देता है। अब उस अटैक को ट्राइबुलेशन की तरफ बढ़ता हुआ देखकर चांसाओ भी अपने ट्राइबुलेशन के थंडर एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली उस एंसेस्टर के पाम अटैक में अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो पाम अटैक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन कि वो एंसेस्टर भी थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो कहने लगा था, एक ट्राइबुलेशन की एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि ये ट्राइबुलेशन तो 5 एम्पर रिलम का है बस। ये सब कुछ कहते हुए वो एंसेस्टर काफी ज्यादा शॉक पड़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं, जो जी फैमिली के एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो? मुझे नहीं लगता ऐसे बच्चों के अटैक से तुम मेरे ट्राइबुलेशन को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। इतना कहते हुए चांसाओ काफी ज्यादा बेइज्जती करता है उसकी, जिसे सुन के उस एंसेस्टर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं न्यू, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत। और होंगचेंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम जी फैमिली को बिट्रे करोगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने ब्लड के एनर्जी को गैदर करने लगता है और वो काफी ज्यादा एनर्जी को गैदर करने के बाद में एक पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, जिसके मुंह पे एक स्पिरिचुअल स्नेक का मुंह होता है। हम देखते हैं वो अटैक चांसा उनकी तरफ बढ़ने लगा था, जिसे देखकर चांसा उसे रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार होने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से वो स्पिरिचुअल पाम अटैक गायब हो जाता है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे गया। और दूसरी तरफ उस स्पिरिचुअल हैंड को देखते हैं जो कि उनके पीछे आ गया था और वो पावरफुल अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर रूयो चिल्लाते हुए कहने लगती है, चांसाओ पीछे की तरफ। जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ जल्दी से अपने रस्टी सोर्ड को बाहर निकालते हुए काफी ज्यादा तेजी में उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगा था। और हम देखते हैं चांसाओ एकदम से अपने रस्टी सोर्ड में अपने ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस स्पेशल पाम अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसे डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर को गुस्सा आ गया था और वो एकदम से रूयो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर हम देखते हैं बीच में उस जगह पे होंगचेंग आ गई थी और वो ग्रेट एल्डर के अटैक को रोकने लगती है, जिसको देखकर ग्रेट एल्डर कहने लगे थे, होंगचेंग आखिरकार ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना रूयू को हम ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, तो फिर आखिरकार तुम ऐसे बीच में क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हें पहले भी बोला था तुम्हें क्या करना है और तुम हमें ही बिट्रे कर रही हो। जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, मुझे रूयू को लेकर जाने दो, वरना बाद में मत कहना कि मैं बहुत ही ज्यादा रूड हो गया तुम्हारे साथ। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे होंगचेंग कुछ भी नहीं बोलती, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर गुस्सा गए थे और ग्रेट एल्डर अपने एनर्जी का यूज करते हुए होंगचेंग को पीछे की तरफ कर देती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस डीमन लॉर्ड सू को देखते हैं, जो कि इसी मौके का फायदा उठाते हुए डायरेक्टली रूयू के ऊपर अपने डीमनिक आर्टिफैक्ट से अटैक कर देता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक डीमनिक स्पिरिचुअल स्नेक स्पिरिट रूयू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगा था, जिसको देखकर रूयू भी अपने सोर्ड फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लेती है और हम देखते हैं वो अपने सोर्ड फॉर्मेशन से उस स्पिरिचुअल स्नेक स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करती है, जिसके बाद में उसी का यूज करते हुए वो डायरेक्टली उस डीमन लॉर्ड सू के ऊपर अटैक कर देती है।
उस अटैक को रोकने में डीमन लॉर्ड सू को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो सोचने लगता है इतने कम टाइम में इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। वहीं पे दूसरी तरफ इन सब कंडीशन को देखकर चांसो सोचने लगता है अगर मैं ज्यादा टाइम तक ऐसे ही रहूंगा तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, तो क्यों ना मैं ट्राइबुलेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करूं पहले। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो ट्राइबुलेशन के लिए तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा गॉड लेवल के थंडर तरंगे आने लगती हैं। इवन की हम देखते हैं चारों ओर थंडर एनर्जी फैल रहा था। तो वहाँ पे चांसो चिल्लाते हुए कहने लगता है मैं सब लोगों को सजेशन देना चाहूंगा कि जल्दी से इस जगह से निकल जाओ, क्योंकि मेरा थंडर ट्राइबुलेशन पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाला है। याद रखना अगर तुम लोगों में से किसी की जान चली गई तो इसके जिम्मेवार तुम लोग खुद होने वाले हो। जिसको सुन के हम देखते हैं सारे गार्ड डर गए थे और वो लोग उस जगह से जाने लगते हैं। अब वहाँ पे ग्रेट एल्डर भी कुछ सोचने लगा था, बट हम देखते हैं वो एकदम से कहने लगता है बच्चे रुक जाओ, अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखना तुम्हारे साथ में बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे चांसो को रोकने के लिए, उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वो यहाँ पे चांसो को रोक पाए। बट हम देखते हैं बीच में वहाँ पे होंगचंग आ गई थी और वो ग्रेट एल्डर के साथ में लड़ने लगती है। दूसरी तरफ चांसो कहने लगा था रूयू फाइट करना बंद करो, जल्दी से अपने सोड एनर्जी का यूज करते हुए बैरियर बनाओ। जिसको सुन के हम देखते हैं रूयू ऐसा ही कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि ट्राइबुलेशन के थंडर एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, उसे पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा थंडर एनर्जी चारों ओर फैलने लगता है। अब वहीं पे हम होंगचेंग को भी देखते हैं जो भी रुक गई थी। दूसरी तरफ चांसो उन सारे थंडर एनर्जी को पूरी तरीके से मॉडिफाई करते हुए जी फैमिली के और उनके तरफ बढ़ाने लगता है, जिसको देखकर जी फैमिली का एंसिस्टर कहने लगता है जल्दी से ग्रेट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जिसको सुन के जी फैमिली के पावरफुल लोग यानी कि मतलब कि ग्रेट एल्डर और वहाँ पे वो डीमन लॉर्ड सू वो सब लोग मिलके एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। और हम देखते हैं काफी ज्यादा पावरफुल थंडर फॉर्मेशन उस जगह पे बन ही गया था, मतलब कि उनका ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था जो कि उन सारे थंडर एनर्जी को पूरी तरीके से रोकने लगता है। अब ये सब कुछ देखकर जी फैमिली के एंसेस्टर कहने लगते हैं बच्चे तुम्हें लगा था कि तुम्हारा ये ट्राइबुलेशन मुझे कुछ भी कर पाएगा अगर तुम्हारे फादर के फादर भी आ जाए, फिर भी उनका ट्राइबुलेशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट एल्डर काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है रूयू जल्दी से तुम्हारे ग्रैंडफादर ने जो टोकन तुम्हें दिया था उसका यूज करो। जिसको सुन के हम देखते हैं उस जगह पे रूयू ऐसा ही करती है, उसका यूज करते हुए पूरे फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिशें कर रही थी। और कुछ टाइम के बाद में हम देखते हैं उस फॉर्मेशन में काफी ज्यादा क्रैक आने लगती है और हम देखते हैं फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है और वो थंडर अटैक डायरेक्टली एंसेस्टर के ऊपर हो रहा था। बट हम देखते हैं वो अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए उसे रोक लेता है और वो अटैक करने के लिए चांसो की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ चांसो भी अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उसके ऊपर कर देता है, जिसको वो एंसेस्टर रोकने की कोशिशें कर रहा था। बट हम देखते हैं ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाता और वो थोड़ा इंजर होते हुए पीछे की तरफ हो गया था। और वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो रहा है, ये अपने ट्राइबुलेशन के थंडर एनर्जी का कैसे यूज कर पा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कहने लगा था तुम मुझे मारना चाहते थे ना, मारो आओ। इतना कहते हुए वो अपने थंडर ट्राइबुलेशन के एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से चारों ओर फॉरबिडन एरिया में थंडर एनर्जी का स्ट्राइक होने लगता है, जिसकी वजह से जी फैमिली के काफी ज्यादा गार्ड तो इंजर्ड हो रहे थे और कुछ मर भी रहे थे और वो पूरी जगह टूटने लगती है। जिसको देखकर वो एंसेस्टर कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा चलता रहा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं पे हम उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं जो कि उसके अंदर था, वो कहने लगता है बेवकूफ जल्दी से उसे रोको, अगर वो टेम्पल डिस्ट्रॉय हो गया तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अभी के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था उस वक्त। उसकी बातें सुन के जी फैमिली के एंसेस्टर चारों ओर एक बैरियर बनाते हैं। बट हम देखते हैं चांसो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगा था मैं देखता हूँ तुम कब तक इसे बचा पाओगे। और गाइस इतना कहते हैं एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।